बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ करेला प्याज की बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार रेसिपी शेयर करूँगी। बिना ऑयल घी के करेले फ्राई करेंगे और इतने टेस्टी जायकेदार बनेंगे ना कि जो खाएगा खाता ही रह जाएगा। एक बार आप इस तरह प्याज करेले बना के देखें, खाने वाले दीवाने हो जाएंगे। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलें जी बनाना स्टार्ट करते हैं करेला प्याज की बहुत ही जबरदस्त और मजेदार सी रेसिपी। तो मैंने यहाँ पे लिए हैं करेले। करेले का सीजन भी है और करेलों के बेशुमार फायदे भी हैं। तो इन्हें हम पील ऑफ कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि छिलका बहुत ज्यादा नहीं उतारना, बस हल्का सा उतारेंगे, जो ज्यादा बड़ा बड़ा सा लगे बस उतना सही हम इनका छिलका रिमूव करेंगे। बहुत ज्यादा हमने इनके छिलके नहीं उतारने। हेड एंड टेल की थोड़ी थोड़ी सी कटिंग करेंगे और ये देखिए मैंने बहुत ज्यादा इनका छिलका रिमूव नहीं किया, हल्का हल्का से ही छिलका उतारा है। ऐसे ही आपने उतारना है। चाहे तो आप बिना छिलके के भी इन्हें रख सकते हैं। तो जी मैंने यहाँ पे तमाम करेले अच्छे से पील ऑफ कर लिए। अब इनकी करेंगे हम कटिंग। अच्छा, कटिंग आप अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी कर सकते हैं। मैंने इस तरीके से सर्कल में कट किया है, गोल गोल कटिंग की है। आप चाहे तो इन्हें किसी भी हिसाब से आप कटिंग कर सकते हैं जैसे आपको पसंद है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इनको एक ही साइज में कट कर लिया है। आपने भी ध्यान रहे एक ही साइज में कट करना है। और इस तरीके से ये देखिए इनके जो बीज है अंदर से बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाते हैं। जैसे आपको अच्छा लगे ऐसे आप कर लें। और इस तरीके से अगर आप इनको छीलेंगे काटेंगे ना तो बिलीव मी इनका टेस्ट और जायका बहुत ही कमाल का आएगा। तो यहाँ पे मैंने तमाम जो करेले हैं इनको पील ऑफ करके कट कर लिया है। और ये देखिए एक खुला बर्तन लेंगे, इस तरीके से हम उनमें डाल देंगे और इसमें ऐड करेंगे हम तकरीबन 1.5 टेबल स्पून नमक। नमक को डालने से इनकी कड़वाहट भी कम होगी और धोने में भी बहुत ही आसानी हो जाएगी। इनको अच्छे से नमक डाल के मसल लेंगे। इस तरीके से अच्छे से आपने मसलना है ताकि ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाए और नमक इनके अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए। इसे करेंगे साइड पे। तब तक हम प्याज की कटिंग कर लेते हैं। तो जी मैंने यहाँ पे जितने करेले हैं उनकी हाफ प्याज ली है। आप चाहे प्याज और करेले एक क्वांटिटी में ले सकते हैं, एक ही मिकदार में ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लच्छेदार बहुत ही बारीक बारीक से प्याज की कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे प्याज की कटिंग कर ली है। तो यहाँ पे प्याज को और टमाटर को करेंगे साइड पे। यहाँ पे हम बना लेते हैं मसाला। तो जी मसाले के लिए मैंने 1 कप दही का इस्तेमाल किया है। दही आपने ताज़ा लेना है, खट्टा ना हो। इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक, 2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स। आप चाहे तो रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। हाफ टी स्पून लेंगे हल्दी पाउडर और 2 टेबल स्पून लेंगे हम धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून लेंगे हम गरम मसाला। ये घर का बना हुआ है। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ये इतना खुशबूदार जायकेदार बनता है ना कि आप जिस भी खाने में डालेंगे उसकी खुशबू और जायके को चार चांद लगा देगा। तो यहाँ पे हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो गया। इसे करेंगे साइड पे। तो जी यहाँ पे करेले भी सॉफ्ट हो गए हैं। देखें करेलों का ने पानी भी रिमूव किया है। नमक डालने से ये फायदा है, इसे मल मल के अच्छे से हम 3 से 4 पानी धो लेंगे। तो ये देखिए जी यहाँ पे हमने करेले अच्छे से धो लिए हैं। अब लेंगे कढ़ाई और देखें मैंने बिना घी ऑयल के करेले कढ़ाई में डाल दिए। इनको हम फ्राई करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। इस तरीके से आप करेलों को फ्राई करेंगे। फ्राई करना भी आसान हो जाएगा, मिनटों में फ्राई होंगे और घी ऑयल भी आपका बहुत कम लगेगा। इस तरीके से फ्राई करेंगे तो इनका जो टेस्ट और जायका है ना वो भी बहुत ही कमाल का आएगा। तो आप इस ट्रिक को एक बार जरूर आजमा के देखें। ये देखें मैंने ना ऑयल डाला है ना घी डाला है। बिना घी ऑयल के मैंने इसको फ्राई किया तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, तब तक इनका कलर चेंज हो जाए। अब इसमें ऐड करेंगे हम ऑयल। घी आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने हाफ कप ऑयल का इस्तेमाल किया है। अब ऑयल डाल के हम इनको फ्राई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे। हाई फ्लेम इस टाइम पे आपने रखना है ताकि करेले बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, कलर भी चेंज हो जाए। अच्छा, आपने करेले बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करने कि आप इनको बहुत ज्यादा फ्राई कर लें। तो ये देखें बस इतना सा ही इनको फ्राई करना है। इनका कलर चेंज हुआ है, बस मिनटों में फ्राई हो जाएंगे और यकीन करें टेस्ट और जायका बहुत ही कमाल का आएगा। अब इन्हें ऑयल से निकाल के हम साइड पे रखेंगे। ये देखें कितना जबरदस्त कलर आया है। इतना ही फ्राई करना है। अब इसी ऑयल में जिसमें हमने करेलों को फ्राई किया इसमें डालेंगे हम 1 टेबल स्पून साबुत जीरा। इसे हल्का सा कड़कड़ाएंगे 30-40 सेकंड के लिए, बस इतना ही कड़कड़ाएंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट। आप यहाँ पे फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हो, मैंने पेस्ट का इस्तेमाल किया है, ये डालेंगे। और अदरक लहसुन को हम फ्राई करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए, बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आने लगे। अब यहाँ पे ऐड करेंगे हम टमाटर। मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए, साथ ही 2 से 3 हरी मिर्ची लिए, दरमियान में से कट करके इनको भी डाल के फ्राई करेंगे अदरक लहसुन के साथ तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए, बहुत ही अच्छे से ये फ्राई हो जाए। यहाँ पे टमाटर और अदरक लहसुन भी अच्छे से फ्राई हो गया। अब इसमें ऐड कर देंगे हम
दही वाला पेस्ट, जिसमें हमने तमाम मसाले डाल के अच्छे से मिक्स कर लिए थे। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि कोई चीज जाया ना हो। हर चीज को अच्छे से साफ किया करें ताकि अल्लाह भी खुश हो और रिजल्ट में भी बरकत हो। फ्लेम को इस टाइम हम मीडियम टू लो रखेंगे ताकि दही फटे ना। कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे ताकि दही का पानी भी ड्राई हो जाए और मसाला भी बहुत ही अच्छे से भुन जाए। तो ये देखें, दही का पानी भी ड्राई हो गया, मसाला भी अच्छे से भुन गया, ऑयल भी सेपरेट हो गया। अब इसमें ऐड कर देंगे हम करेले। आपने नोट किया होगा कि मैंने यहाँ पे अभी तक प्याज को ऐड नहीं किया। अगर तो रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें और ये जरूर बताएं मुझे कि शेयर किस कंट्री से देख रहे हैं ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो आपका बेहद शुक्रिया। करेलों को डाल के हम अच्छे से मिक्स करेंगे मसाले के साथ और इस पॉइंट पे हम डालेंगे प्याज को, क्योंकि जी हम प्याज और करेले बना रहे हैं। अगर हम प्याज को पहले ऐड कर देंगे तो प्याज सॉफ्ट हो जाएगी, घुल जाएगी, तो ये प्याज करेले नहीं रहेंगे। सही रेसिपी ये है। इस रेसिपी को आप इस तरीके से बनाएं, यकीन करें बहुत ही कमाल की बनेगी। इस पॉइंट पे आके हम दूध या पानी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 1 कप दूध का इस्तेमाल किया है। रेगुलर दूध है जो हम आम घरों में इस्तेमाल करते हैं। आप चाहे तो 1 कप पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हो ताकि हमारे प्याज और करेले एक साथ फ्राई हो जाए, बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए जी, जो हमने दूध डाला था वो ड्राई हो गया है और यहाँ पे हमारे प्याज और करेले बहुत ही जायकेदार टेस्टी बन के तैयार है। और ये देखिए कितनी जबरदस्त लुक है। अब इसमें ऐड करेंगे हम मेथी। ये कसूरी मेथी है, हाथ पे रख के थोड़ा सा रगड़ लेंगे और फिर इसको डालेंगे, गार्निश करेंगे हरे धनिए के साथ। इसमें हम हाफ लेमन स्क्यूज करेंगे, वो निचोड़ के डाल देंगे। अगर आपके पास है तो डाल दें, वरना आप स्किप भी कर सकते हो। हाफ टी स्पून लेंगे हम गरम मसाला, ये डालेंगे और 1 टेबल स्पून लेंगे हम साबुत धनिया। इन दोनों चीजों को डाल के हम कवर करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे अच्छी खुशबूदार अरोमे के लिए। तो 2 मिनट के बाद ये देखिए जी, प्याज करेले हमारे बन के तैयार है। यकीन करें, जो नहीं प्याज करेले खाता वो भी मांग मांग कर खाएगा और एक रोटी की जगह पे 2 खाने पे मजबूर होगा। ये इतनी जायकेदार और टेस्टी बन के तैयार होती है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई। रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।